हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो जो आपके चैप्टर का नाम है उसका यहाँ पर नाम है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, जिसको हम सरल नमन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यहाँ पर थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग की न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 5 नंबर में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें हम आपके न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होने वाले फार्मूले के बारे में, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के फार्मूले अप्लाई करने हैं, कहाँ पर अप्लाई करने हैं और किस कंडीशन में अप्लाई करने हैं। इन सारी बातों को पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके सर्कल की और यहाँ पर आपके रेक्टेंगल की, जिसको हम आयत भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सर्कल होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको आई की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब सममित क्षेत्रफल जड़ता आघूर्ण निकालने के लिए आपको यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, पाई डी की पावर 4/64। अब यहाँ पर जो आपका सर्कल होता है वहाँ पर आई एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर आपकी सारी वैल्यू समान होती हैं, इसीलिए आई की वैल्यू समान होती है। तो इसीलिए आपका आई बराबर लिखते हैं आई एक्स इक्वल्स टू वाई और यहाँ पर पाई डी की पावर 4/64। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम सर्कल में पाई डी की पावर 4/64 इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और आपका जो रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल में आई की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड्स हम 2 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जिसकी वैल्यू बड़ी आती है आई एक्स की या आई वाई की, वहीं पर आप वो जो आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी उस वैल्यू को लेकर हम आपके जो नमन समीकरण है उसमें आई के स्थान पर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स होता है आई एक्स पर वो होता है बी डी क्यूब। बी आपका वृत्त बताता है, डी आपका हाइट बताता है, या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं BH³/12। यदि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, BH³/12। यहाँ से आप आई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो आई वाई होता है तो यहाँ पर आपका B³ D/12, या इसी को आप लिख सकते हैं B³ H/12। इससे जो भी आपकी आई वाई और आई एक्स इन दोनों से निकलेगा, जिसका मान आपका ज़्यादा होगा वही आपका नमन समीकरण में आई की वैल्यू रखी जाएगी। माना हमने कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 निकली और इसकी वैल्यू 6 निकली, तो हम इस वाले का मान को वहाँ पर नमन समीकरण में आई के स्थान पर रखेंगे। अब आपको मैं नमन समीकरण याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप नमन समीकरण बेंडिंग इक्वेशंस को आप वहाँ पर याद कर सकते हैं। तो आपका जो नमन समीकरण होता है वो होता है M/I इक्वल्स टू E/R F/Y इक्वल्स टू E/R। तो यहाँ पर हम दो चीज़ से रिलेशन बनाते हैं, एक इससे और एक इससे, लेकिन मैं आपको याद करने का इसका ट्रिक बता दूं। तो ये होता है M/I से इसको आप माई और F/Y से इसको आप फाई और E/R से इंजीनियर। तो इसको आप फुल याद कर सकते हैं, माई फाई इंजीनियर। तो इसको आपको याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो आपका M है वो रिप्रेजेंट करता है आपके बेंडिंग मोमेंट को। आपका जो आई है वो फ्रेंड्स जड़त आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। एफ जो आपका होता है यहाँ पर वो बेंडिंग स्ट्रेस को यहाँ पर डिनोट करता है। और यहाँ पर बात करें आपके वाई की, तो वाई आपका बीम के सेंटर से लास्ट लेयर की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपका आता है ई, तो कैपिटल ई आपको पता ही होगा कि वो हमारा यंग मापांक होता है। अब आता है आपका आर, तो आर आपके फ्रेंड्स वक्रता त्रिज्या होती है। अब आपको जब यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है y बराबर D/2। जब आपकी जो भी त्रिज्या दी होगी आप उसका आधा कर देते हैं, तो वहाँ पर आप बीम के सेंटर से लास्ट लेयर की दूरी मतलब y की दूरी आपको पता चल जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स आपका बेसिक। अब जान लेते हैं कि इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका
न्यूमेरिकल पहला लिया गया है, वो कह रहा है कि लकड़ी की एक बनी बीम है जिसकी काट कितनी है, जिसका क्षेत्रफल 10 × 10 सेंटीमीटर का है। यदि लकड़ी के लिए अनुमेय नमन प्रतिबल हमारा 10 मेगापास्कल हो तो धारण के काट के लिए प्रतिरोधी बल या नमन गुण इसी को कहते हैं, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो फार्मूले का प्रयोग करेंगे वही जो मैंने बताया आपको, माई फाई इंजीनियर वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगल बना है, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले रखकर आप आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू निकालने के लिए जब आपको फार्मूला बताया अभी, आई एक्स एक्स बराबर बी एच क्यूब या इसी को डी क्यूब अपॉन 12 भी कहते हैं, और इसमें आई वाई वाई और एच बी क्यूब अपॉन 12 भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इसकी थिकनेस है और जो इसकी लेंथ है वो तो बराबर है, तो चाहे आप इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर जैसे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बराबर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपकी बी की वैल्यू है, वो जो ब्रीथ है वो भी आपकी 10 है और जो आपकी लेंथ है वो भी आपकी 10 है। चाहे आप यहाँ पर रखेंगे तो आप बी मतलब ब्रीथ मतलब 10 और इंटू बी, और यहाँ पर जो आपका डी क्यूब होता है इसी को आप एच क्यूब लिखेंगे, मतलब हाइट कितनी है। तो यहाँ पर आप हाइट की बात करें तो आपकी 10 भी, क्योंकि दोनों यूनिट आपकी समान है तो 10 का आप क्यूब करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी वैल्यू सेम मिलेगी एक्स एक्स पर, और वाई वाई पर भी आपकी वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप रखेंगे एच की वैल्यू, हाइट आपकी 10 है, जब आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आएगा। तो इसीलिए आपका दोनों रिलेशन जो लिखा गया है आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई और बराबर बी, यहाँ पर आपका फ्रेंड्स एच क्यूब अपॉन 12 होगा। तो यहाँ पर आइए वैल्यू सारी रखते हैं। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द रीज़न इज़ इन दिस क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर हाइट है और इसकी जो चौड़ाई है, या इसी को आप लंबाई भी कह लीजिए, यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई है वो आपका सेम है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप रखेंगे यहाँ पर फार्मूले में, तो एच की वैल्यू आपकी 10 दी है, जो आपका ब्रीथ है वो दिया है 10, और यहाँ पर हमको करना है 10 का क्यूब। जो आप इसका 10 का क्यूब करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, 8333.3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर की पावर 4 आपका ये हो जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर आपका मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यूब है तो मीटर का भी क्यूब होगा, साथ ही ये वाला मीटर, तो आपका मीटर की पावर 4 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर अनुमेय प्रतिबल गिवन है आपके क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है कि लकड़ी के लिए अनुमेय नमन प्रतिबल हमारा 10 मेगापास्कल है। तो 10 मेगापास्कल आपका मतलब एफ की वैल्यू गिवन है, तो एफ बराबर आपका दिया है 10 मेगापास्कल। अब मेगापास्कल को हम 10 मेगा न्यूटन पर एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको हम चेंज करेंगे न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो 10 × 10⁻6 से हम इसको गुणा कर देंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमें मीटर स्क्वायर में ही रखनी है। तो यहाँ पर इसको हम 10⁻6 से गुणा कर देंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पर आपको वाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर रखने के लिए आपका जो माई फाई इंजीनियर वाला क्वेश्चन है वहाँ पर वाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से d/2 होता है तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी की या एच की वैल्यू दे रखी है वो आपकी 10 है, तो 10/2 करेंगे आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। हमें वैल्यू चाहिए किस में, हमें वैल्यू चाहिए मीटर में। तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से कर देंगे भाग, तो आपका आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में माई फाई इंजीनियर वाले में आपका E/R क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसकी हमें आवश्यकता नहीं, इसी से हमारा m की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया mi इक्वल्स टू F/y, तो यहाँ हमें चाहिए y की वैल्यू, यहाँ पर तो लिखेंगे y बराबर, ये आपका भाग में है, इधर आपका गुणा में आ गया है।
अब यहाँ पर आपको जो f की वैल्यू है वो पता है, हमने f की वैल्यू जो इसको चेंज करने निकाली है 10 × 10⁶ और y की वैल्यू आपका 0.05 मीटर और गुणे आपकी i की वैल्यू हमने ix =iy से हमने वैल्यू निकाल रखी है पहले से, इंटू कर देंगे 8333.3 × 10⁹ और जब आप इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आपकी कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी 166.66 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। इसकी क्वेश्चन की आपको सॉल्व PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि कह रहा है कि यदि किसी धरन मतलब बीम पर 5 किलो न्यूटन मीटर का एक हमारा बलयुग्म कार्य करता है, यदि धरन की चौड़ाई हमारी दे रखी है 100 mm तथा गहराई हमारी 200 mm है, तो धरन की अधिकतम नमन प्रतिबल ज्ञात करिए। उस क्वेश्चन में था कि वहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई क्या थी, बराबर थी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप की है। तो इसको कैसे सॉल्व करें यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका गिवन है यदि किसी धरन पर 5 किलो न्यूटन मीटर का एक बलयुग्म कार्य करता, मतलब अब की बार हमें क्या m की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो m बराबर दे रखा है 5 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, अधिकतम नमन प्रतिबल, मतलब f की वैल्यू अब की बार हमें इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। और जो हमारा ये दे रखा है m की वैल्यू किलो न्यूटन मीटर में, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे अब 10⁶ से गुणा करके, क्योंकि यह किलो से न्यूटन में जब लाएंगे तो 10�3 से गुणा करेंगे। और मीटर में भी आप मीटर से आप mm में लाएंगे तो 10�3 से गुणा करेंगे तो 10�3 जुड़कर आपका 10⁻, यहाँ पर 6 न्यूटन पर mm² में चेंज हो जाएगा। वो इसके बाद आपकी ब्रीथ दे रखी है, अब की बार चौड़ाई आपको यहाँ पर 100 mm दे रखी है, और गहराई कहें या इसी को आप हाइट कहें तो उसको यहाँ पर 200 mm यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका डायग्राम भी बनाया गया है आपको समझने के लिए कि एक धरन है उस पर हमारा 5 किलो न्यूटन मीटर का एक क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो अधिकतम नमन प्रतिबल की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा था। अधिकतम नमन प्रतिबल को हम F से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम जब F की वैल्यू निकालेंगे तो F को इधर रख लेंगे और ये जो आपका गुणा में है इधर भाग में, यहाँ पर सॉरी आपका भाग में है, इधर आपका गुणे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F बराबर m/i × y। आपने m की वैल्यू पता है 5 × 10⁶ आपने वहाँ पर निकाली है। आई की वैल्यू हमने पता कर ली, क्योंकि हमें आई जो मिलेगा x में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर 200 का क्यूब किए हैं तो 200 का क्यूब तो बड़ा आएगा 100 के क्यूब से, तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर
आपकी आई की वैल्यू रख दी 100 गुणे 200 की पावर 3/12, और यहाँ पर जो वाई की वैल्यू आपकी आती है वो उस वहाँ पर आपकी गिवन है, आपको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब आपका होगा वाई के लिए एफ के लिए आपका y का मान भी अधिकतम होगा, इसीलिए आपका y बराबर यहाँ पर 100 लिया गया है। तो वहाँ पर जब यहाँ पर आप सेंटर से जाएंगे तब भी आपका जब यहाँ पर 200 का हाफ करेंगे, क्योंकि सेंटर हाफ पे ही मिलता है, तो जब यहाँ पर आपका हाफ लेंगे तो 100 इधर 100 इधर, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपकी y पर अधिकतम जो होगा वहीं पर, मतलब f के लिए यहाँ पर y भी अधिकतम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू जो रखेंगे वो 100 ही रखेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने 100 रख दी। यहाँ पर देखिए 100 से आपका 100 कट गया, उसके बाद आपका ये जो 12 है चला जाएगा ऊपर पलट कर, तो यहाँ पर 5 गुणे 12 और ये जो आपकी 10 की घात 6 है आपका नीचे आ जाएगा 200 की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 60 गुणे 10 की पावर 6। अब जब आप 8 का आपका 200 का क्यूब करेंगे तो आपकी वहाँ पर वैल्यू आएगी 8 के आगे 6 जीरो, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 इंटू 10 की पावर 6। तो हमारा आसान होगा, 10 की पावर 6 से आप 10 की पावर 6 को काट दीजिए, तो वहाँ पर आपका आएगा 20, 60 बटे आपका 8 आ जाएगा, और जब आप इसको भाग करेंगे तो 7.5 न्यूटन पर mm² आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आपका नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है कि इस्पात की बनी किसी पट्टी की माप हमें दे रखी है 300 mm गुणे 80 mm है, इसे 6 मीटर औसत व्यास के वृत्त में मोड़ा जाता है। तो यदि इस्पात के लिए यंग मापांक हमारा ई की वैल्यू दे रखी है 2 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तो पट्टी में हमें अधिकतम नमन प्रतिबल तथा पट्टी को मोड़ने के लिए नमन घूर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो वहाँ पर हमें लंबाई दे रखी है 300 mm की, चौड़ाई दे रखी है 80 mm की। अब इस क्वेश्चन में जैसे वहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल ली थी अधिकतम करके, लेकिन हमें यहाँ पर y की वैल्यू अधिकतम में मिलने वाली नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे y बराबर d/2 80/2। आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वो 40 mm आ जाएगा। और यहाँ पर हमें r की वैल्यू की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम एक बार इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, इस इक्वेशन के प्रयोग करेंगे तो f की वैल्यू निकलेगी। जब इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे तो हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें r की आवश्यकता होती है, तो r बराबर आपका d/2 होता है। तो जो आपका यहाँ पर त्रिज्या दी रखी है उसको व्यास का आधी होती है तो मीटर में, और इसको हम चेंज कर लेंगे mm में। तो यहाँ से इतना चेंज करने के बाद आपका वही सेम फार्मूले पे आ जाइए, I = hb³/12। तो हमें दे रखा है आई काट का क्षेत्रफल Na पर जड़ता घूर्ण लेने पर, तब जब हम Na पर जड़ता घूर्ण लेंगे इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, तब वहाँ पर आपका जड़ता घूर्ण आएगा I बराबर 300, ये आपकी हाइट दे रखी है, इंटू आपकी जितनी चौड़ाई दे रखी है, तो 80 का क्यूब बटे 12 करेंगे। तो इतना करके आप छोड़ दीजिए, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इतने में करके छोड़ दीजिए तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन काटने में आसानी रहेगी और आपका जल्दी से वो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले m/i = E/r, केवल इतने का फार्मूला प्रयोग करें जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका भी प्रयोग करेंगे नहीं, अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इतना ही प्रयोग करना पड़ेगा फार्मूले का। तो यहाँ पर अभी हम केवल इतना ही फार्मूले को प्रयोग करेंगे। तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m मिलेगा किसमें, m/i = E/r में। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम इसको m को रोक लेंगे और यहाँ पर E/r इंटू y करेंगे। तो e की वैल्यू हमें गिवन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणे 10 की घात 5। r की वैल्यू हमने निकाल रखी है 300 mm, हमारी यहाँ पर 3000 mm आएगी, क्योंकि यहाँ पर मीटर से आपका mm में जाएंगे तो 3000 मतलब 1000 से गुणा होगा, तो यहाँ पर 3000 आ गई। और i की वैल्यू हमने निकाल रखी है 300 गुणे ये वाली यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद आपका देखिए
चाहें तो आप इसको यहीं पर भी काट सकते हैं, या आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिए। एक जीरो से ये जीरो कटा, आपका 2 जीरो ये कट गए, इसके साथ एक पावर इसकी कट गई। तो जब आपका ये बचेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 85 3.33 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। यहाँ से आपका m की वैल्यू तो निकल आएगी, नमन घूर्ण की वैल्यू निकल आई। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, हमें नमन प्रतिबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो नमन प्रतिबल की वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। F/y इक्वल्स टू E/R। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, F की, तो इसको आप इधर रख दीजिए, तो y आपका इंटू में चला आएगा। अब मैं आपको सारे मान बता दे रहा हूँ। E की वैल्यू आप रखेंगे 2 गुणे 10 की घात 5। आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है यहाँ पर 3000, और गुणे आप यहाँ पर y की वैल्यू जो आप रखेंगे वो आपकी 40 आएगी, कि जो हम की वहाँ से हमने निकाली है। तो आपका कुछ इस प्रकार का वहाँ पर F बराबर E/R इंटू वाई से बनेगा। E की वैल्यू 2 गुणे 10 की घात आप 5 रखेंगे, और यहाँ पर R की वैल्यू आपने 3000 निकाल रखी है, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 2666.67 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अभी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।